तर्जुमा ही नाज़िल कर देता है। हर इलाके में उस जुबान में कुरान आ जाता। इसका मतलब यह नहीं कि तर्जुमा सीखना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं ना, वो जरा ध्यान से सुने। जब तर्जमे नहीं थे तो क्या था? लोग बराह रास्त इल्म हासिल करते थे और जो मफहूम उन्हें समझ आता दिल में लिख लेते। लोगों के पास इल्म थोड़ा होता, लेकिन जितना होता ना उस पर अमल करते थे। अगर मुर्शिद ने बिस्मिल्लाह भी याद कराई है ना, वो उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते पीते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दरवाजा खोला बिस्मिल्लाह, मेहमान आया बिस्मिल्लाह, रोटी पकाई बिस्मिल्लाह, तवे पे डाली बिस्मिल्लाह, किसी के आगे रखी वो घर के अंदर बिस्मिल्लाह की बरकत इतनी थी कि बरकत ही बरकत थी। आज आप अंदाजा लगाएं कि लोगों के पास पैसा भी बड़ा है लेकिन नहीं है तो बरकत नहीं है। तर्जमे आए तो किसी ने कहा मैं उसका मानता हूं, दूसरे ने कहा नहीं मैं उसका मानता हूं, उसने कहा नहीं मैं उसका मानता हूं। जितने तर्जमे आए उतनी जमातें बन गई। ये कभी आपको फिर बात सुनाऊंगा। बताना ये चाहता हूं, कुरान जब पढ़ा जाए ना तो कुरान से दिल का ऐसा रिश्ता जोड़ो कि जब कुरान की कोई आयत पढ़े तो जुबान से बेसाख्ता निकले सुभान अल्लाह। कुरान खुद बंदे को हिदायत दे लेता है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दा का रब्बु का वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा अल्लाम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका दालन फहदा व वजदका आइलन फागना फअम्मल यतीम फला तनहर व अम्मस साइल फला तनहर व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। बड़ी बड़ी नातें आपने सुनी होगी लेकिन इस जैसी नात आपको कहीं नजर नहीं आएगी, इसलिए कि ये वो नात है जो रब ने खुद महबूब की बयान की। वद्दुहा फरमा महबूब मुझे दुहा की कसम है, वल्लैले लैल की कसम है, इज़ा सजा जब उसका अंधेरा छा जाए, मा वद्दा का रब्बु का वमा कला तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं है ना ही तुझे दूर किया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला महबूब लोग बातें करते रहेंगे लेकिन तेरी हार आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युती का रब्बुका फतरदा तेरा रब तुझे इतना देगा इतना देगा इतना देगा बाबू तू राजी हो जाए। अल्लाम यजिदका यतीमन फआवा महबूब क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया? फहदा फिर हमने आपको पनाह दी। महबूब आप यतीम थे और यतीम भी कामल यतीम थे और हमने आपको पनाह दी। हजरत तवज्जो, आगे ज्यादा चलेंगे तो मौजू फैल जाएगा, आपने तवज्जो करनी है। वद्दुहा रब ने दुहा की कसम उठाई। उलमा ने लिखा कि अल्लाह पाक ने हुजूर के रुखे ज़ेबा की कसम उठाई है, हुजूर के चेहरा मुबारक की कसम, वल्लैल इज़ा सजा हुजूर की जुल्फों की कसम उठाई है। लैल से जुल्फे मुराद ली, दुहा से हुजूर का चेहरा मुराद लिया। अदरा तवज्जो करना, बेपनाह इसके फिर आगे मफहूम है। लेकिन इब्तदा में बताना यह चाहता हूं यह सूरत उतरी क्यों, अल्लाह ने कसम उठाई किस वक्त, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा क्यों कसम उठाई? कुफार ने
एक प्रोपेगेंडा किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील चंद दिन के लिए वही लेकर नहीं आए, कुछ दिन वही नहीं आई, वक्फा हो गया, तो कुफार आपस में बातें करने लगे, कहने लगे पहले तो हर रोज जिब्रील 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, कभी ये पैगाम कभी वो पैगाम, लेकिन इतने दिन हो गए कोई वही नहीं आई। इसका मतलब ये है कि रब ने नौज़बिल्ला मोहम्मद को छोड़ दिया है। ये बातें दुश्मन करने लगे, हुजूर तक बातें पहुंची, आपके कल्बे नाजुक पे बड़ी गिरां गुजरी। जब बातें ना गवार गुजरी, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा मेरे महबूब के पास पैगाम ले जा, कुफार ने मेरे महबूब का दिल रंजीदा किया है और मैं अपने महबूब के आंसू अब पूंजूंगा। जब महबूब के आंसू गिरे तो जो आशिक होता है वो महबूब, जो मुहिब होता है वो महबूब के आंसू खुद साफ करता है। फरमाया मैं मुहिब हूं, रब मुस्तफा मेरा महबूब है। बात काफरों ने की है, दिल नाजुक पे गिरा गुजरी है। अब जो आंसू आका की आंख से गिरे हैं ना, मेरे उस्ताद खिजर मिल्लत फरमा करते थे, उनकी आंखों से जो एक आंसू गिरा, अर्शे आजम का चेहरा भी तर हो गया। उनकी नूरी जबी पे जो बल पड़ गए, सारा आलम ही जेरो जबर हो गया। रुख शहे अंबिया का जिदर हो गया, दोनों आलम का कावा उधर हो गया। हजरत तो जो फरमाया जा पैगाम लेके जा और महबूब को जाके कह दे वद्दुहा। जब कोई रंजीदा हो और उसका जो मुहिब है वो उसके मुखड़े की बात करे, वो उसके रुखे जेबा की बात करे, उसकी जुल्फों की बात करे, तो फिर दिल पर कितनी तसल्ली और सकीनत नाजिर होती है। फरमाया जिब्रील जा। और हालत क्या थी मिर्जा साहब, 1.25 लाख नबी, 1.25 लाख नबियों के पास जिब्रील पैगाम लेके आते हैं, वही लेकर आते हैं, अहकाम कभी नहीं के। और तारीख अंबिया की पढ़कर देख लें, 1.25 लाख नबियों के पास किसी के पास जिब्रील एक बार आए वही लेकर, किसी के पास 3 मरतबा आए, किसी नबी के पास 5 मरतबा आए, किसी नबी के पास 7 मरतबा आए, किसी के पास 11, किसी के पास 17, किसी के पास 21, किसी के पास 29, किसी के पास 40। लेकिन मेरे आका की जब बारी आई, हुजूर के पास हजरत जिब्रील 24,000 मरतबा आए। अब ढीले होके ना बैठे, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। 24,000 मरतबा। हजरात मैं हुजूर की महफिल के अंदर ये ऐलान कर रहा हूं, हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह के अंदर 24,000 मरतबा आए। शायद आपने गौर नहीं किया जिब्रील आते कहां से हैं। 7 आसमान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7 आसमानों से ऊपर है सिदरा। सिदरा से ऊपर अल्लाह की अर्श के नीचे हजरत जिब्रील अमीन की तकिया गाह है, वहां उनका ठिकाना है, वहां से पैगाम लेके आते हैं। उलमा से पूछें, कहते हैं जमीन से पहले आसमान तक का फासला 500 नूरी साल, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान का 500 नूरी साल, तीसरे आसमान का इतना ही फासला 500 नूरी साल। इतनी मुसाफत बनती है और जिब्रील वहां से सफर इतना तय करके
हुजूर के पास आए हैं 24,000 मरतबा। और अभी भी आपको पूरा अंदाजा नहीं हुआ, अंदाजा होता तो आप इतना ढीला न बोलते। अब जरा सुनिए, पहले नबियों की तारीख पढ़े, उनकी उम्रें कितनी हैं भाई? 950 साल तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाने तबलीग है। 1000 साल उम्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। 100 साल किसी के पास 500 साल में आए, किसी के साथ 950 साल में आए। लेकिन हुजूर की उम्र मुबारक, टोटल उम्र मुबारक है 63 बरस। 63 बरस। उनमें वही का जमाना कितना है? 23 साल। अब 23 सालों के अंदर जिब्रील आ रहे हैं 24,000 मरतबा। अब आप 23 सालों के अंदर 24,000 को तकसीम करके देखें और फिर मुसाफत भी देखें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि 23 सालों के अंदर जिब्रील 24,000 मरतबा आया है। तो फिर जिब्रील को कहीं जिब्रील टिका तो नहीं होगा, जाता होगा, आता होगा, जाता होगा, आता होगा, जा रहा है, आ रहा है। और इसी बात को हसन रजा बरेलवी ने बड़े खूबसूरत लफ्जों में बयान किया है। वो कहते हैं बेलिकाए, लिका जो लफ्ज है इसका माना है मुलाकात, जियारत। बेलिकाए यार उनको, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, बार बार आते ना यूं, बार बार आते ना यूं, बार बार आते ना यूं। पूरी तोजो के साथ बात सुने। 23 साल है, 23 सालों के अंदर 24,000 मरतबा जिब्रील आ जा रहे हैं, जाते फिर आ जाते हैं, जाते फिर आ जाते हैं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, जाते थे फिर आ जाते थे, आते सिदरा छोड़ अल्लाह के अर्श, उनका मकाम अल्लाह के अर्श के करीब है। वहां से मदीना शरीफ आते हैं। आते क्या करने हैं? कभी पैगाम लेकर आते हैं, कभी नई का पैगाम, कभी कभी अमर का पैगाम, कभी नई का पैगाम, कभी नमाज का पैगाम, कभी रोजे का पैगाम, कभी ज़कात का पैगाम, कभी हज का पैगाम, कभी मुआमलात, कभी अखलाकियात, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। और कभी कभी आते थे सिर्फ सलाम के लिए आते थे, कभी कभी सिर्फ दुआ के लिए आते थे। भाई 23 सालों में दौड़े लगी है जिब्रील की, दौड़े लगी हैं। कभी जियारत के लिए, कभी सलाम के लिए, कभी दुआ के लिए। आप उलमा से सुनते हैं, मैं पूरी हदीस बयान नहीं करूंगा, आपको जुबानी याद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर हुजूर ने पहला कदम रखा ना, हुजूर ने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, हुजूर ने फरमाया आमीन। तीसरी पे कदम रखा, हुजूर ने फरमाया आमीन। साहबा अर्ज करते हैं दुआ मांगने वाला बंदा नजर नहीं आया, हुजूर ने बराबर आमीन फरमाया। तो पूछा साहबा ने, या रसूल अल्लाह
कोई दुआ नहीं मांग रहा था, आप आमीन फरमाते जाते थे। हुजूर ने फरमाया जब मैं मिंबर पर मैंने पहला कदम रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, हुजूर ने फरमाया जब पहला कदम मैं रखने वाला था, जिब्रील सिदरा से उतर कर मेरे मिंबर के पास आके खड़े थे और वो हाथ उठा के दुआ मांग रहे। सीने में ठंड पड़ेगी अगर इस मसले को याद रखोगे। दुआ मांग रहे थे मिंबर के पास। कहां से आए थे? सिदरा से चलकर। क्यों आए थे? हुजूर फरमाते हैं दुआ के लिए। आज हमसे भी लोग कहते हैं भाई दुआ मांगनी है, क्या अल्लाह यहां नहीं सुनता? आप दुआ मांगने के लिए लाहौर जाते हैं दाता साहब के पास, दुआ मांगने के लिए जाते हैं सियाल शरीफ, दुआ मांगने के लिए जाते हैं अजमेर शरीफ, दुआ मांगने के लिए जाते हैं बगदाद शरीफ, दुआ मांगने के लिए जाते हैं नजफी अशरफ, दुआ मांगने के लिए जाते हैं करबला, दुआ मांगने के लिए जाते हैं मदीना तो रसूल। वहां दुआ मांगते हो, या वो दुआ मांगो जो रब वहां सुनता है, यहां नहीं सुनता। तो मैंने कहा, मैं कहता हूं हमसे तो पूछते हो, हमसे पूछते हो, ये जिब्रील से भी पूछो ना कि बाबा तू अल्लाह के अर्श के नीचे जो रहता है वहां से चलकर स्पेशल दुआ के लिए मदीने आया है। ये जो मदीने दुआ मांग रहा है, ये तू अल्लाह के अर्श के नीचे दुआ मांगता, वहां रब नहीं सुनता। तो जिब्रील का जवाब ये होगा, वो कहता है सुनता है बाबा, हर जगह सुनता है, लेकिन हर जगह कबूल नहीं करता। कबूल यार के आस्थाने पे करता है। और दुआएं जो कहीं कबूल नहीं होती वो हुजूर के पास होती है। यही तो वजह है कि कायनात से हुजूर के दीवाने, मदीने शरीफ भीड़ है फकीरों की, जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, और किसी बंदे का दिल भरता नहीं है। एक बंदा 100 मरतबा भी मदीने गया है ना, तो किसी सैयद के पास, पीर के पास, आलिम के पास जाके बैठेगा तो जाके कहेगा शाह जी दुआ करो सरकार फिर बुला लें, दुआ करो सरकार फिर बुला लें। तो एक हफ्ते बाद अगर कोई बाद विच बंदा आया ना, ओदे कोल जाके पूछेगा 10 मदीना कैसा सी। मैं क्या अजय ते हफ्ता होया बाबा जी, हफ्ता होया आए हो, मदीना वेख के आए हो, इधर कोई पूछ दो मदीना कैसा था। वो कहते हैं मदीने की हर घड़ी पहले से बरकत वाली होती है। हसन रजा बरेलवी ने फरमाया था कि अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। भाई हुजूर का मदीना मदीना है, और वहां है क्या? हर पासे रहमत वसदी, हर पासे रहमत वसदी, हाथ बन के बहारा खलियां ने, हर पासे रहमत वसदी, हाथ बन के बहारा खलियां ने। सारे जग तो मदीना सोना है, सारे जग तो मदीना और सोना है, सोने दिया सोनिया गलियां ने। सारे जग तो मदीना सोना है, हुजूर के शहर का तसव्वुर तो करो। और फिर देखो जहां आका चला करते थे, जहां आका के कदम मुबारक लगा करते थे, जहां आका का आस्थाना मुबारक था, जहां आका का मिंबर पर आते, जहां मेरी अल्लाह का अपने से वो मदीना तो रसूल, जहां मेरे आका हसनैन को कंधों पे बिठाया करते थे, जहां मेरे आका हसनैन को रुई पकड़ा के खिलाया करते थे, वो
जिसका मिंबर छोड़कर जिनके लिए रसूल मिंबर छोड़ा करते थे, खुतबे तोड़ा करते थे, अल्लाह की कसम हर पास से रहमत कोई बस दिए हाथ बन के बाहर रख लिया ने। सारे जग को मदीना सोना है, सारे जग को मदीना सोना है, सारे जग को मदीना सोना है। ये सारे बंदे नहीं मैं पढ़ते हुआ प्यार करो, सारे जग को मदीना सोना है, सारे जग को मदीना सोना है। सोने दिया सोनिया गलियां रे, लोग जाते हैं वापस आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं। मैंने कहा लोगों, बंदा तो उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाता जहां से उसे शिफा ना मिले, उस दुकान पर दोबारा नहीं जाता जहां से सौदा खालिस ना मिले। और अगर मदीने पूछना मिलता कि हुजूर के आशिक बार क्यों जाते, मदीना तो रसूल जाते हैं, आका के रोज़े अक़दस पे खड़े होके अपनी करते हैं। बोली अपनी अपनी है, जुबान अपनी अपनी है, पंजाबी में आका से तरखान पर फरियाद कर रहा है, कोई पश्तो के अंदर बोल रहा है, कोई फ्रांसीसी के अंदर बोल रहा है, और कोई जनाब कश्मीरी जुबान के अंदर बोलता है, कोई उर्दू में बोलता है, कोई अरबी में बोलता है, कोई कहता है करम की एक नजर मिलकर खुदारा या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कोई कहता है रहमत तुम नजर पर हाले सारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवाए मुखातिसारम या रसूल अल्लाह, परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। कोई अरबी में कहता है या रसूल अल्लाह रुल हालना या हबीब अल्लाह इस्वा वालना इन्ननी फी बहरे गम नौरकुन खुद यदी साहिलना अशकालना। ओए आगे किया बोली ही समझ रहे हैं और बंदे की जरूरत और मुराद भी पूरी कर रहे हैं, इसीलिए तो लोग जाते हैं, इसीलिए तो वहां रश होता है, इसीलिए तो लोगों का हिजाब वहां पर लोगों का हुजूम होता है, और इसलिए तो लोग वहां पर आपका इतिहास पढ़ने पे आज को की तरह परवाना की तरह जमा रहते हैं। लेकिन सच्ची बात है ये तो समझते इश्क वाले हैं ना, आउंदे बंदे आउंदे, लेकिन ये तो कोई दलील नहीं। मैं क्या की मतलब, कहता ये कोई दलील है बंदे जाते हैं? भाई बंदे तो जहां कंजरी का थिएटर हो वहां पे भी ज्यादा होते हैं, मस्जिद में कम होती है, बुराई की जगह ज्यादा चले जाते हैं। मैं क्या ठीक है, मैं क्या एडे बेबाक असी होंदे नहीं, लेकिन तुम्हें बेबाकी मुबारक। लेकिन जरा सुन, किसी हद तक मैंने कहा तेरी बात मैं थोड़ी देर के लिए मान जाता हूं कि बंदों को नहीं रोका जाता, बंदे चले जाते हैं। चल बंदे जाते हैं, जो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह से 70,000 इजाजत लेके आते हैं वो खुद आते हैं या रब की मर्जी से आते हैं? हुजूर ने फरमाया 70,000 फरिश्ते सुबह को, 70,000 शाम को अल्लाह की बारगाह के अंदर दरखास्त लेके खड़े होते हैं, या अल्लाह इजाजत दे तेरे महबूब की कब्र की ज़ियारत करके आए। भाई अगर सिर्फ बंदे जाते, हम कहते लोग चले जाते हैं नहीं रुकते, लेकिन जो फरिश्ते जाते हैं, फरिश्ते आते हैं, उन्हें तो रब भेजता है, बगैर इजाजत के नहीं, इजाजत लेके आते हैं। पता चला कि वहां का समा ऐसे है, हर पासे रहमत कोई बस है, हाथ बन के बाहर रख लिया ने। सारे जग तो मदीना सोना है, सारे जग तो मदीना, जरा उच्चा हाथ करो, सारे जग तो मदीना, सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दिया सोनिया गलियां ने। मैं मदीने शरीफ गया ना, मदीने शरीफ गया तो जो जन्नतुल बकी है ना, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, दरवाजा खुला, अंदर बंदे जान,
वो जू ही बंदा अंदर जाता ना, इस पास एक वड्डे कुर्ते वाला बंदा ना, चंगा लम्मा झग्गा उस पाया, तो वो आके यल्ला 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 अगे जाओ। मैं क्या इधरों क्यों ने तकन देंदा, नहीं नहीं यल्ला अगे जाओ, तस्वीर बनाते हैं। मैं क्या तस्वीर तुहाडा, मैं क्या तुहानू मैं की आखा, हुजूर दे शहर रहिंदे हो, इत्थे तस्वीर किसे बनानी किस शय दी है। कदी रोड़े चुक के तुसी इंज रख छड़दे हो, कदी इंज रख छड़दे हो, लेकिन अल्लाह की कसम आशिकों का भी कमाल है, ये उस निशान को नहीं भूले। उन्होंने बिल्डोजर चलाए, इन्होंने निशान याद रखे। हुजूर की आशिकों ने ना हाथों के साथ जगह नहीं नापी हुई, अल्लाह की कसम आंखों के साथ नापी हुई है। उन्हें पता है वहां पर बतूल पाक की तुरबत है, वहां पर हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हैं, वहां पर इमाम बाकिर हैं, वहां पर इमाम जाफर सादक हैं। पता है उन्हें एक एक चीज, अगे जाओ अगे जाओ। मैं क्या तुसी वेखण क्यों नहीं देंदे, आदा नहीं लोग शिरक कर दे। मैं क्या किस बात का शिरक है, कब्रों पे, कब्रों की तरफ जाते शिरक होता है। मैं उन्हें क्या, मैं क्या जी शिरक है तो फिर दरवाजा खोल लिया क्यों, बंद कर दो। अगर शिरक है तो बंद कर, तुमने दरवाजा शिरक का खुद खोला है। कहने लगे नहीं नहीं वो ना हुजूर ने इजाजत दी थी। तो मैं क्या जी हुजूर ने इजाजत दी है, तुसी पिछा हट जाओ। भाई अगर हुजूर ने इजाजत दी है फिर आपको क्या मसला, फिर करने दो जियारत दीवानों को। नहीं नहीं ताजीम करते हैं, ये ताजीम नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा किसकी ताजीम करते हैं, कब्र की। तो मैं क्या तजीम नहीं करनी चाहिए, जो तजीम नहीं करनी चाहिए तो ही नहीं करनी चाहिए। नहीं 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 ताजीम शिरक है। मैं क्या मैं तेन दसा, मैंने कहा वो रोजा रसूल है ना, हुजूर का रोजा। हाँ मैं क्या मैं 10 अंदर कब्र कितनी हैं, तो जो ताजीम नहीं करनी चाहिए कब्र की, हुजूर के सहाबा नहीं करते थे। मैंने कहा सुन सुन जरा, मैं क्या अंदर कब्रें कितनी हैं, कहते 3। मैं क्या जरा बोल ना किदी कब, कहते वो सरकार दी कब्र मुबारक है। तो मैं क्या नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक दी, नाल हजरत उमर दी। मैं क्या हुण मैनूं ये दस, ये जिहड़ियां कब्रां बनाईयां बाद च कैं बनाईयां, कहंदे सहाबा ने। मैं क्या ठीक है। मैं क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक दी कब्र मुबारक हुजूर दे बराबर है, बराबर है। कहने लगा नहीं, जिथे हुजूर दा सीना मुबारक है ना, इत्थे हजरत अबू बकर सिद्दीक दा सारे। ते मैं क्या बराबर बना छड़दे ना साहबी, कहता नहीं। तो मैं क्या इनू ताजीम नहीं आदे, ताजीम है। नहीं नहीं वो हुजूर के लिए। मैं क्या चल ये भी तेरा मसला हल करने है, हुजूर के लिए खास था। मैं क्या ये भी मसला, मैं क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक दी कब्र दे नाल की दी है, कहंदा हजरत उमर दी। ते मैं क्या हजरत उमर दी हजरत अबू बकर दे बराबर बना दे ना। चलो वो ते हुजूर सन ना, हुजूर दी ताजीम सी। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक दी कब्र दे बराबर हजरत उमर दी बना देना। मैं क्या एदा मतलब है सहाबा कब्रां दी ताजीम करदे सन, ताजीम करते थे। हजरात गिरामी मदीना मदीना है, मदीने शरीफ जाओ ना, सारे पाकिस्तान दे पीर, पाकिस्तान दे आलिम, शेखुल हदीस, मौलवी फाजिल, सारे तो ना बाबे जिबरील दे सामने मिलन दे, उत्थे बहंदे ने, सारे उत्थे बैठे होंदे ने। इंज करके मैंने अख लग पिया, वो कहने लगा कि सारे इत्थे क्यों बंदे ने। मैं क्या हुजूर दे कदमैन शरीफ है एक। दूजा मैं क्या तेरे पता है बाबे जिबरील तो अंदर वड़ी है ना, सामने का दरवाजा है ना, ज़हरा पाक का दरवाजा है। ते मैं क्या साडे जेड़े सुन्नी ना ये ज़ौक दे ना, वो नमाज जो पढ़ते ना हुजूर दे कदमाल नमाज पढ़ते, ते जो नमाज खत्म होती है ना जमात ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पहला सलाम आले मुहम्मद ते ज़हरा पाक के दरवाजे पर। अल्लाह की कसम इस दरवाजे पर सलाम करने का भी मजा वख रही है। ये मौलवी इस राज को समझिए ही नहीं ना।
और जो बंदा समझा है आले मोहम्मद की इज्जत, अजमत, शान जो समझ गया है, आप उसकी हड्डियों से उसका गोश्त अलग कर दें, अल्लाह की कसम उसकी बूंद बूंद से मुस्तफा की आल से वफा का नारा बुलंद होगा। हजरत अम्मार इब्ने यासिर, सारे आखो रजी अल्लाह तआला अन्हु, जोर से हजरत अम्मार इब्ने यासिर। ए मौलवी वेख्या जे कदी इन्होंने हजरत अम्मार दा जिक्र कर दें, वेख्या जे साहबा से प्यार है। मैं क्या प्यार करो साहबा से, हमें भी प्यार है और तुमसे ज्यादा प्यार है। हम हुजूर के साहबा को मानते हैं कि इंज मनने जिवें सरकार ने दसी है। मैंने कहा तुम कैसे मानते हो, हजरत अम्मार का क्यों जिक्र नहीं करते? बाबा हजरत अम्मार कौन है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए 39 बंदे ईमान ले आए सन, हजरत उमर 40वें सन, हजरत अम्मार 7वें बंदे न। 6 बंदे सिर्फ ईमान ले आते, 7वें नंबर पर हजरत अम्मार इब्ने यासिर, उनका जिक्र ही तुम नहीं करते। हजरत अम्मार से किसी बंदे ने पूछा कैसा ईमान है तुम्हारा? आपने फरमाया मैंने कोई बंदा लै जाए ना तो उन्हें खजूरा नाल बन छड़े ते मेरे जिस्म दा गोश्त मेरी हड्डियां नाल अलहदा करे ते फरमांदे मेरे गोश्त दे एक एक टुकड़े चो आवाज आए दी अली हक के, अली हक के। ए बीमारी ये मौलविया नु जेड़ा हजरत अम्मार दा जिक्र नहीं करदे। हजरत तो जो हजरत अम्मार इब्ने यासिर हुजूर के सहाबी हैं और वो सहाबी हैं। हजरत अम्मार को आग पर लिटाया गया, आग पर, अल्लाह की कसम आग से जिस्म जल रहा था ते काफर उत्ते खलो के आ दिया बुला ना उस रसूल नु जिदा कलमा पढ़ी आई ते आप दे जिस्म मुबारक दी जड़ी गोश्त और चर्बी सी ना ओदा पानी ओदे नाल कोयले ठंडे हो जाते सन। एक बारी उन्हें शोले अग दे शोले भड़काए, हजरत अम्मार नु विच सुटिया, आखन लगे बुला रसूल नु, फरमान लगे बुलावी दा ओनू है जिन्हों पता ना हो, बुलावी दा ओनू। और लेकिन दिल विच ख्याल है या रसूल अल्लाह मर ते जाना है लेकिन मरन दा स्वाद आ जाना, कदी जियारत कराओ ना। इधर उन्हें हजरत अम्मार नु अग विच सुटिया, उधर हुजूर ने गली दा मोड़ मुड़िया और आग के भड़कते हुए शोलों की तरफ उंगली का इशारा करके हुजूर ने फरमाया या नार कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार कमा कुते अला इब्राहिम। ए आग ठंडी हो जा मेरे अम्मार पे, इस तरह ठंडी हो जा जितना मेरे जद्दे अब्दुल इब्राहिम पे ठंडी हो गई। आग गुलजार हो गई। लोगों कौन? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना शरीफ, उसका जिक्र कर रहा हूं। सारे जग को मदीना सोना है, सोने दिया सौ, सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दिया सौ नियत लिया ने। और जिब्रील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते नहीं आए, शोर मच गया। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, फरमा महबूबत दुआ वल्लैल इज़ा सजा, सुना के सोने सोने टुकड़े की कसम है, तुम्हारी प्यारी प्यारी जुल्फों की कसम है। इज़ा सजा तुम्हारी जुल्फें फैल जाती है तुम्हारे कंधों पर, प्यारे महबूब मुझे तेरी जुल्फों के टुकड़ों की कसम है। अल्लाह पाक ने कसम उठा दी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाया बत्ता करतु कमा कला, ऐ प्यारे महबूब मेरे चेहरे की कसम है, तेरी जुल्फों की कसम है, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं है। कौन कहता है हम में और तुम में जुदाई होगी, कि हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अच्छा हाँ ना अरश मोला से गया, अरश मोला बना छड़िया, करबला गया, करबला मोला बना छड़िया। वाह वाह। इस दफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये
जान चीज क्या लो कलम तेरे हाँ खोकर साहब ने आख्या ना नाना अर्श ते गया अर्श मुअल्ला ते दोता करबला आया ते करबला मुअल्ला। ए दुनिया ते जितने पिंड ने जिथे नेक बंदा जाता वो शरीफ हो जाता है। अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, सियाल शरीफ, गोलड़ा शरीफ, लेकिन अशरफ कोरी तो नजर आने लगा। जिथे अली ने कदम रखे वो नजफे अशरफ है। हज़रात तवज्जो, मैं उन्ना क्योंकि थोड़ी गल मैं समेटन लगा तो इतने खत्म कर क्योंकि मिलाद दी अगे गल करके गल खत्म कर लगा। सारे जग तो मदीना, इल्ली नहीं जोर, सारे जग तो मदीना, बुलंद आवाज, सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दिया सोनिया गलियां ने, सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दिया सोन। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने तफसीर अजीजी के अंदर लिखा है, वो कहते हैं दुहा, कहते हैं दुहा का अपना एक जाती मन है, जिसका मन है कि दिन के उजाले की कसम। लैल का अपना एक मन है जिसका मन है रात की तारीकी की कसम। कहते हैं गल्लां सारियां हुजूर दियां दे च नातां निकलदियां, लेकिन कहते हैं जेड़े अगर अल्लाह ताला ने दिन की कसम उठाई है ना, आम किसी दिन की नहीं, अल्लाह ने नबी पाक के यौम मिलाद की कसम उठाई। वल्लैल, आम रात नहीं, मिलाद वाली रात की कसम है। आपके घर बेटा पैदा हो, सारी जिंदगी आप जब तक बच्चा जिंदा है, आप जिंदा हैं, आप उसका बर्थडे मनाते हैं। मैं सदके जाऊं, आप उस दिन को नहीं भूलते, रब अपने महबूब के दिन को कैसे भूलता है। रब ने कुरान के अंदर उस दिन की कसम उठाई, फरमाया वद्दुहा, महबूब तेरे यौम मिलाद की कसम है, वल्लैल इज़ा सजा, उस रात की कसम है जिस रात तू आया। महबूब जब हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, लोगों जरा गौर करो, अल्लाह ने महबूब की आमद के लिए कितने इंतजामात किए हैं, बड़े बड़े इंतजाम किए। अल्लाह की कसम, सबसे पहला जो इंतजाम किया वो ये था कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को कितना पाकीज़ा बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को इतना शानदार बनाया, फरिश्ते ने उनके सामने चुना दिया। लोगों, आदम को इसलिए प्यारा बनाया था, इसलिए सोना बनाया था। अल्लाह ने अपना नूर आदम अलैहिस्सलाम के जस्ते अक़दस के अंदर रखना था। लोगों जरा गौर करो, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा मकाम है, कौन सा ऐसा ज़माना है, कौन सा ऐसा नबी है, कौन सा ऐसा हादी है जिसके दौर के अंदर मेरे रसूल का जिक्र नहीं हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जनाब शीश को बुलाया, शीश को बुला के फरमाने लगे, बेटा मेरी वसीयत की है, मेरी वसीयत की है। अल्लाह ने जब मुझे दुनिया में भेजा, पता है क्यों भेजा, बाबा क्यों भेजा, हम सिर्फ नफ्स हो गई थी, नफ्स हो गई, फिर क्या हुआ, जब मुझसे नफ्स हुई मैं रोने लगा, मैं रोता रहा, मैं सराय में रोता था, मैं जगह जगह वादियों में रोता था, पत्थरों पर बैठकर रोता था। अल्लाह को कहता रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। फरमाया 100 साल गुजर गए, तौबा कबूल नहीं हो रही थी, मैं मांग रहा था, तौबा कर रहा था। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, जिब्रील है, जिब्रील अल्लाह की बारगाह के अंदर कर दे, मौला इसको अपने दस्ते कुदरत का निशानार बनाया। अब सहराओं में रोता है, जगह जगह रोता है, मौला उसकी तौबा कबूल कर लेना। अल्लाह फरमाता है क्या है, जिब्रील जा मेरा पैगाम ले जा, फतलका आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, जा कलमात ले जा, आदम को ये कलमे याद दिला दे। आदम जब कलमे याद करेगा फताब अलैहि, तो देर नहीं लगेगी, मैं उसी वक्त दुआ कबूल कर लूंगा। तो वो कुरान कहता है फतलका आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, आदम को अल्लाह
आए, कलमे याद हुए तो ये आओ तफसीर पढ़कर देख लो, तफसीर दुर्र मंसूर हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर उठाए। आम किसी बंदे की बात नहीं। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाब अब्दुल्लाह रवायत करते हैं, आप फरमाते हैं मैंने पूछा रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह वो कलमात क्या थे कि आदम अलैहिस्सलाम को नबी याद कराए थे और फिर तौबा कबूल करने में देर नहीं लगी थी। और उन्होंने फरमाया कि वो कलमात ये थे, आदम अलैहिस्सलाम को जब कलमे याद आए आपने हाथ उठाकर दुआ मांगी, रब्बे ग़फ़िरली बिहक़्क़ि मुहम्मद, रब्बे ग़फ़िरली बिहक़्क़ि मुहम्मद व अली व फातिमा व हसन व हुसैन। हज़रत तवज्जो, लो इरफान साहब 5 मिनट सिर्फ 5 तन पाक दे ना देन ए हुन स्वाद आया जे गल। हज़रत तवज्जो, हर बंदा ये गल सुनदा भी नहीं। मैं कई जगह ते जाना वो ये रवायत पढ़ा ना ते ऐ जना मौलवी वो जिवें स्प्रे नहीं करते बल्दिया वाले ते कीड़े मकोड़े वो जनाब इंज ते जे 15 मिनट ये गल लंबी करिए ना ते जहर देने की लोड़ ही नहीं पैंदी, उंज ही मर जाए। ऐ ते जनाब सैयद इत्थे बादशाह सैयद पाक दा पाक कराना इमाम नकी अलैहिस्सलाम दी औलाद पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहब बुखारी उन्हां दी तरबियत तुसी सारे जिन्ना जिक्र करिए तुसी खुश होंदे हो। ते टाइम मेरा पूरा हो गया। ए जेड़ा हुण उत्ते टाइम है ना ए सिर्फ 5 तर पाक दे नाम दा। हां अदा तवज्जो मेरी तरफ, अदा तवज्जो। दुआ मांगी, मेरे एक बंदा कहने लगा एक कलमात 5, मैं क्या 3 नजर नहीं आए? मैंने कहा मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रवायत पेश की है। क्या लगा रवायत है ना? मैं क्या 3 आयत चाहिए? अगर रवायत नहीं मानता तो आयत पे आ, और आयत यही आयत है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। इस आयत में कलमात हैं, ये कलमात को उठा हाथ पे लिख, किताब पे लिख, दीवार पर लिख, खुद गिनना शुरू कर दे। कलमात बोल कर तुझे खुद बताएंगे हम कितने थे। आप कलमात लिखे और कलमात को गिने। काफ 1, लाम 2, मीम 3, अलिफ 4, ते 5। ओ बाबा कलमात खुद बोल के कहते हैं हम 5 थे। रब्बे ग़फ़िरली बिहक़्क़ि मुहम्मद व अली व फातिमा व हसन व हुसैन। बेदम शाह वारसी ने कहा था, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। 5 तन पाक दा नाम इत्थे आके अड़ जांदा इत्थे। मैं अगले दिन ना मेरे वालिद साहब दा खत्म शरीफ सी, एक नात खान मैं बुलाया, बड़े प्यारे नात खान ते ओ पढ़न लग पे ना 5 तन 5 तन 5 तन 5। सवेरे मेरे एक मौलवी याद है राती जेड़ा नात खान बुलाया इहदा कुछ ना हुंदा। मैं क्या पाकिस्तान दा बड़ा मशहूर नात खान आखे नहीं 5 तन 5 तन 5 तन। मैं क्या ये मैं ही आखिया सी। आखिर उन इत्थे क्यों खड़वा छड़िया? मैं क्या खड़वाया इस वास्ते मैं क्या खड़वाया इस वास्ते तुहाडा लादू कड्ढण वास्ते। लादू कड्ढण वास्ते मैं उन्हें आख्या, मैं क्या जरा इन्हां दी कब्ज टुटे। मैं क्या जरा ना
तू एक बारी मैं कह इत्थे ही खलोना 5 टन 5 टन 5 टन 5 टन 5 टन। ओ बाबा ये 5 टन पाक बंदों ने नहीं बनाए। आदम अलैहिस्सलाम से रब ने पूछा था, आए आदम ये कलमात कहां से सीखे? कहा मौला सीखे पहले थे, याद अब आए हैं। जब तूने मुझे बनाया था ना हिजाब अजमत पर, ये 5 टन के नाम लिखे हुए थे। अल्लाह का अर्श सज जाता है 5 टन के नाम से। और खुदा का अर्श 5 टन के नाम से सजा हुआ है। आप फराइदुस्समतैन हजरत इब्राहिम हब्वैनी मुहद्दिस हैं, उनकी किताब उठाकर देखें। ये इमाम ज़ाहबी के भी उस्ताद हैं। बाज बंदे कहते हैं ना ऐसी शिया दी किताबा, मैंने कहा ये शिया की नहीं है, इमाम ज़ाहबी का उस्ताद है। वो कहता है जन्नत के दरवाजों पर 5 टन के नाम लिखे हैं। ओ बाबा तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरते, आसमा खराब है। मसला ये है 5 टन पाक। अल्लाह दी कसम इन्हां दी शान इतनी है ना, इतनी शान है। तुहानू पता है हर मौलवी इत्थों ही फिसलदा है, इत्थों फिसलेदा। सारे बिल्कुल मंदे होंदे जिथे मौला अली दी गल आवे नहीं आखण दे ए फरूकी साहब बाकी मसले ठीक कर देन, ए थोड़ा जा ना अहले बैत उत्ते ए ज्यादा ही अगे टुर जांदे ने। मैं क्या अल्लाह की कसम तुम्हें तौफीक नहीं आगे आने की। आगे वो आता है जिन्हें सरकार बुलाते हैं। हाँ अगे आओ ना। मैं क्या भाई आपका दिल नहीं करता फ्रंट सीट पे बैठने का? हुजूर ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, यहां पर इमाम हसन को बिठाकर, यहां इमाम हुसैन को बिठाकर हुजूर ने फरमाया, लोगों मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ाने व अबाहुमा व उम्महुमा फी दरजती यौमल क़ियामा। फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, इन दोनों शहजादों से मोहब्बत की, इनके बाप से प्यार किया, इनकी मां से प्यार किया, काना मा यफी दरजती यौमल क़ियामा। फरमाया किसी और दर्जे में नहीं, मैं मोहम्मद के दर्जे में मेरे साथ होगा क़ियामत। तुम पीछे 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 रहते हो। और पीछे रह जाओ दे नंबर नहीं जे लगना, नंबर दीवानों का लगता है। 5 टन के नाम से वाबस्ता हो जाओ। हुजूर ने आखिरी खुतबा सीरत की कोई किताब हो, कोई सीरत की किताब, और बाबा सीरत मुकम्मल नहीं होती, आखिरी बाब सीरत नबी का क्या है? हुजूर ने आखिरी खुतबा दिया। हुजूर ने फरमाया लोगों 2 चीज़ां मैं छड़ के चले, जब तक इनके साथ वाबस्ता रहोगे लन तदिल्लू मिन बादी, मेरे बाद कभी तुम गुमराह नहीं हो सकोगे। किताबुल्लाह एक अल्लाह की किताब है, वह इकराती, और मैं मोहम्मद की आल है। और मैं सदके जावा ये आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा का। हुजूर ने इज्तिमाई दौर पर तो ये खुतबा दे दिया था। जदों एक खुतबा दे के अगे चले ना गदीरे खुम दे मकाम ते, हुजूर ने पिछों वेख्या, हुजूर ने फरमाया एक बारी फिर साहबा जमा करो। सारे साहबा, हुजूर ने फरमाया मिंबर बनाओ। मिंबर बनया, हुजूर मिंबर पर बैठे ते मेरे नबी ने सब तो पहले जी गल की थी ना, हुजूर ने फरमाया मेरे मौला मनदे हो? मैं तुहाडा मौला है ये कोई नहीं। अलस्तु मौलाकुम, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं? सब ने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, आप हमारे मौला हैं। हुजूर ने मौला अली दा हाथ फड़ के ना इंज बुलंद कीता, 1.25 लाख के मजमे में। हुजूर ने फरमाया बल कुम तो मौला हो,
मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। ए बंदे आखन दे ना फरूकी साहब नो मिलाद वास्ते बुलाया ते गल मौला अली दी फिर भी कीती। मैं क्या बाबा मैं सीरतुन नबी का आखिरी चैप्टर पढ़ रहा हूं, आखिरी बात पढ़ रहा हूं। मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। उसने फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। ते मैं अगे गल कीती है ना, मिर्जा साहब बीमारी पैंदी है ना, मज्जन मुंह खोर हो जाता है ते कुकड़ियां कोकड़ा पै जाता है। मौलवी जदों बीमारी पवे दी मौला अली दे बुग़्ज़ दी बीमारी पवे। हाँ कदी बंदे भी वेखे जी अहले बैत दे खिलाफ, तुसी कदी बंदे वेखे बंदियां नूं जिथे मजमा कोई भी होवे, कोल शरीफ दी महफिल होवे, उरस दी महफिल होवे, तुसी पांच तर पाक दा जिक्र करो, बंदे खुश होण दे। बीमारी मौलवी नूं पवे दी, वो आखे नहीं। मैंने कहा मौलवी साहब और बुग़्ज़ अली की वो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ए कौड़ी दुआ खाइए ना तो ढेर सारियां बीमारियां दूर हो जांदियां। ए वो बीमारी है कौड़ी दुआ खान नवे नहीं जाती। ते दुआ एक दसी है आला हजरत ने, आला हजरत अजीमुल बरकत मौलाना शाह अहमद रजा बरेलवी। मैंने कहा मैं उस मौलाना की बात कर रहा हूं जिस मौलाना के तुम राशन कार्ड हाथों में लेकर अपनी रोटी सीधी करते हो। मैं उस अहमद रजा बरेलवी की बात कर रहा हूं। मौलाना अहमद रजा बरेलवी फरमाते अगर ये बीमारी किसी नूं लग जावे ते फरमाया मैं उन कहना कौड़ियां दुआवां ना खा, मेरे कोल आ, मैं तेनू शहद दे जाम पियावां। ते दवाखाना केड़ा है वो आला हज़रत दसिया। तो मैं शेर पढ़ना, शेर फारसी च समझ को आ जानी। आला हज़रत फरमांदे, आला हज़रत फरमांदे दवाए तलख, दवाए तलख बखुर शहद नोश मुहीदा नहीं हो। दवाए तलख मखुर, कौड़ियां दुआवां भी न खा। दवाए तलख मखुर शहद नोश मुहीदा नहीं हो। बया मरीज बदारू शिफाए आले रसूल। बया मरीज बदारू शिफाए आले रसूल। फरमाते हैं उसको आले रसूल के शिफा खाने के अंदर ले आओ। वो आले रसूल के दरवाजे पर आएगा, उसको कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं। वो शहद के घूट दिए आले मोहम्मद के दरवाजे पर आ जाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो। वो सारे पढ़ लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत के दिन तो सारे मानेंगे जब झंडा अली के हाथ में होगा। और कयामत के दिन सारे मानेंगे जब हसनैन की वालिदा अपना हक्के मैर ले रही होगी, उस वक्त तुम भी मान जाओगे। और जब हौज़े कौसर के किनारे पर हसनैन जाम लेके बैठे होंगे, हसनैन के बच्चे लोगों को चादर कौसर पिला रहे होंगे, सारे मान जाएंगे। लेकिन वहां पर मानना काम ही नहीं आएगा। आगे उनकी पनाह, आज मदद उनसे। आगे उनकी पनाह, आज मदद उनसे।
फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर फरमाते हैं झंडा जो है अली के हाथ में होगा। हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह झंडा, हुजूर ने फरमाया मिनल मशरिक वल मगरिब, मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ झंडा होगा। फर्श आज तक उसकी चौड़ाई होगी, बहुत बड़ा कब्जा होगा। और कब्जा कोई इंज नहीं, वो इंज बंदा ना आम बंदे दे हाथ वसदा होगी कोई नहीं। हुजूर ने जदों दस्या ना उस झंडे दा तार, मैं हुण करां दा ज्यादा देर लग गया, इशारे ही समझो। झंडे दा जदों दस्या ना इन्ना वजन होवेदा, इन्ना बर होवेदा, इतना तूल होवेदा, इतना अर्ज होवेदा, इतना भारी होवेदा, ते सहाबा अर्ज करन लगे या रसूलल्लाह वो झंडा तुहाडा झंडा होवेदा? हुजूर ने फरमाया मेरा होवेदा। ते या रसूलल्लाह वो तुहाडा झंडा चुकेदा कौन? एडा झंडा चुकेदा कौन? हुजूर ने फरमाया जिसने खैबर के दिन चुका, जिसको मैं मोहम्मद रुकने खैबर के दिन झंडा दिया था, फरमाया मेरा अलम क़यामत के दिन उस अली के हाथ में होगा। सहाबा अर्ज करते या रसूलल्लाह वो अलम इतना इतना वजनी अलम अली उठा लेंगे? हुजूर ने फरमाया अली दो हाथों से ना, एक हाथ से अली उठाएगा। हैदर दी शाही आलम ते कौनैन ते कब्जा हैदर दा, कौनैन दे सारे वलियां चो ऊंचा रुतबा हैदर दा। झंडा मौला अली उठाएंगे। तो यार सुना दो हाथों नाल अली क्यों नहीं उठाने लगे? हुजूर ने फरमाया एक हाथ च झंडा होवे दा, दूजे हाथ विच अली दे डंडा होवे। एक हाथ विच झंडा। और ईमानदार दी बात है, कोई बंदा आखे ना फरूकी तुहाडा साने वास्ते गल नहीं कर रहा, हदीस है, मैं हदीस विखा सकना। एक हाथ में झंडा होगा, दूसरे हाथ में डंडा होगा, ते डंडा किन मारन दे? मौला अली। उंज ईमानदारी दी गल समझो, अली दी जरब कोई सह सकदा है? ये जद जोश दे विच आ जांदा है, दुश्मन दे होश उड़ांदा है, पुछ मरहब तो या अंतर तो, कैसा है गुस्सा हैदर दा। ओए बचना चाहते हो अली के डंडे से? ते फिर की है? फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। किनको डंडा मारेंगे? मौला अली। किनको दूर भगाएंगे? हुजूर ने फरमाया जिन्ना दुनिया में आले मोहम्मद ते वलायते अली, अली की विला का जिसने दुनिया में इकरार नहीं किया, फरमाया कयामत के दिन वो भाग के दौड़ के साया और कोई नहीं होगा, एक ही साया होगा और मेरे अलम का साया होगा। फरमाया लोग दौड़ के पनाह के नीचे आएंगे। फरमाया सारे अली सीने नाल लांदा जावेदा, लेकिन जो ओ आउण देना जेड़े हुण आदे, जेड़े हुण हजरात तो जो जेड़े हुण आदे ना सन एहसान आ देन, ए जी मौलवी और बड़ा जिक्र कर देन, बड़ा कर देन, बड़ा कर देन। मैं क्या तेन पता है इन्हां दी शान दा? वो बाड़ी बाड़ी तो बाड़ी होती है, ज्यादा होती है। और मैंने कहा इनकी जितनी है उतनी कोई निशान समझ सकता, तुम ज्यादा की बात करते हो। हाँ, कौन अली की अजमत को समझ सकता है? हुजूर ने फरमाया कुव्वत अली का कुव्वत जिब्रील, फरमाया अली की ताकत जिब्रील की ताकत जैसी है। हैदर दी शाही आलम ते कौनैन ते कब्जा हैदर दा, कौनैन दे सारे वलियां चों ऊंचा रुतबा हैदर दा। जब जोश दे विच आ जांदा है, ये दुश्मन दे होश उड़ांदा है, कुछ अंतर तो या मरहम तो, कैसा है गुस्सा हैदर दा। आ जाओ मंतियो, आ जाओ, आ जाओ मंतियो, आ जाओ, सुख चैन दी दौलत पा जाओ। कोई मंगन तो पहला दे देना है, तो तरीका हैदर दा। हैदी नबी ज़रा बानो हसनैन दे बेटे हैदर दे, तबीन दी चादर दे थल्ले है नूरी कुंबा हैदर दा। कौन हैदर? मुर्तजा अली, मुश्किल कुशा अली, शेर खुदा अली, सबसे जुदा अली। और हमारा पीर अली, नबी का वीर अली, रोशन जमीन अली, उम्मत का दस्तगीर अली, कातबे कुर्रत की तहरीर अली, गैरत इलाही की शमशीर अली, काबे का गौहर अली, पाक पतूल का शौहर अली। और अली कौन है?
अली खुदा का राज है, अली नबी का नाज है। तुझे अली को देखना ये फकीर की नमाज है। जहां अहले फकर का अली का साल है, तैयार हुस्न इश्क में अली से 100 साल है। निफाक में वफाक में अली से इम्तियाज है। नसीबे कायनात का अली रंगतराज है। और मेरे उस्ताद हुजूर के मिलत फरमाते सन, आप फरमाते सन, फूल हैं सारे बागे नबी के हसी, फूल हैं सारे बागे नबी के हसी, पर अली मौला मुश्किल कुशा और है। फूल हैं सारे बागे नबी के हसी, पर अली मौला मुश्किल कुशा और है। यूं तो औरों को भी है शुजाअत मिली, शिद्दते ज़र्ब शेर खुदा और है। अब भी खैबर की है सब जमीन कांपती, आज भी मिसले मरहब है सहमी हुई। यूं तो हर दिल ही तेज होती है, पर तेरे करार का दबदबा और है। आए दुनिया में लाखों करोड़ों सखी, हो रही है जहां में सखावत बड़ी। राय खालक ने जिसने बेटे दिए, वो अली शौकते अल अता है। ओ बाबा इल्म है रोशनी, इल्म है सरवरी, इल्म वालों से है बज़्म आलम सजी। पर वो मिंबर पे जिसने सलूनी कहा, पर वो मिंबर पे जिसने सलूनी कहा, कौन मौला अली के सिवा और है। पर वो मिंबर पे जिसने सलूनी कहा, कौन मौला अली के सिवा और है। ओ बाबा जाहिदों ने जो सजदे किए खूब है, इसलिए एक खालिक से मंसूब है। सारा तुमका लुटा कर जो तूने किया, बीबी ज़ैनब वो सजदा तेरा और है। सारा तुमका लुटा कर जो तूने किया, बीबी ज़ैनब वो सजदा तेरा और है। ओ जवान या वो नन्ना सा मासूम हो, तीर खा के तड़पता है कुछ देर तो, न रोया न तड़पा तू असगर जरा, न रोया न तड़पा तू असगर जरा। और तीर खाने की तेरी अदा और है। फूल हैं सारे बागे नबी के हसी, पर अली मौला मुश्किल कुशा और है। हजरात, मैं जो बातें कर सका कुछ बेशुमार अधूरी रह जाती हैं। इंशाअल्लाह फिर जब मुलाकात होगी अधूरी बातें मुकम्मल कर लेंगे। और अल्लाह पाक ये जो रहमत की झड़ी लगी थी, आले रसूल का तज़किरा, हुजूर के मिलाद पाक का तज़किरा हुआ, दुआ करें अल्लाह पाक ये मेरे बेरब्त लफ्ज़ों को कबूल फरमाए। मेरे लिए, आपके लिए, हमारे आबा व अजदाद जो फौत हो गए हैं, आप जितने हाज़िर हैं, जिनके वालिदैन फौत हो गए, अल्लाह पाक सब की बख्शिश फरमाए। इस मिलाद पाक की महफिल का सदका। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा लाखों
सलामी शमाए उसमें हिदायत तेरा हो समा अस्सलाम